भक्तों, आज हम भगवान शिव की एक अद्भुत शिक्षा सुनने जा रहे हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी, मैंने देखा है कि बहुत से लोग संकल्प लेते हैं कि वे कल से जल्दी उठेंगे, लेकिन जब सुबह आती है तो वे फिर बिस्तर में लिपट जाते हैं। ऐसा क्यों है? और क्या वास्तव में जल्दी उठना इतना महत्वपूर्ण है? तब भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, यह सत्य है कि मानव का मन बहुत चंचल और आलसी होता है। वह आराम चाहता है, संघर्ष से भागता है। लेकिन जो मनुष्य सुबह जल्दी उठने का अभ्यास कर लेता है, वह अपने जीवन की दिशा बदल देता है। आज मैं तुम्हें यह रहस्य एक कथा और कुछ सरल उपायों के माध्यम से बताऊंगा। यह कथा सुनने वाला हर व्यक्ति समझ पाएगा कि असली जीत सुबह के पहले पहर को जीत लेने में है। कैलाश पर्वत पर विराजमान महादेव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, बहुत समय पहले पृथ्वी लोक पर मोहन नाम का युवक रहता था। मोहन पढ़ाई में अच्छा था, उसका मन भी बहुत पवित्र था, पर उसमें एक बड़ी कमजोरी थी, आलस्य और देर तक सोने की आदत। हर रात वह संकल्प करता, कल से मैं जल्दी उठूंगा, जीवन बदल दूंगा। लेकिन सुबह आते ही उसका संकल्प टूट जाता। अलार्म बजता, पर वह बार बार उसे बंद करके फिर सो जाता। दिन बीतते जाते और उसका समय बर्बाद होता। एक दिन मोहन उदास होकर शिवलिंग के सामने बैठा और बोला, भोलेनाथ, मैं कोशिश करता हूँ, पर जल्दी नहीं उठ पाता। मेरा मन आलस में डूबा रहता है, कृपया मेरी मदद कीजिए। मोहन की यह पुकार सच्ची थी। महादेव ने एक साधु का रूप धारण किया और उसके सपनों में प्रकट हुए। साधु ने कहा, बेटा, जल्दी उठना केवल अलार्म का खेल नहीं है, यह जीवन का एक अनुष्ठान है। यदि तुमने दिन की पहली घड़ी जीत ली तो समझो पूरा जीवन जीत लिया। मैं तुम्हें कुछ रहस्य बताऊंगा, जिन्हें अपनाकर तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। साधु बोले, हे मोहन, जल्दी उठना केवल सुबह का काम नहीं, यह तो रात से शुरू होता है। यदि तुम रात को देर तक मोबाइल या बातों में उलझे रहोगे तो कभी भी सुबह नहीं उठ पाओगे। तुम्हारी आयु 18 वर्ष से अधिक है तो 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। यदि तुम किशोर हो तो 7 घंटे की नींद आवश्यक है। इसका अर्थ है कि यदि तुम्हें सुबह 4 बजे उठना है तो तुम्हें रात 10 बजे तक सो जाना चाहिए। याद रखो, जो नींद का सम्मान करता है वही प्रातःकाल का धन पा सकता है। हे पुत्र, जो लोग सुबह तो जल्दी उठते हैं लेकिन दिन में फिर 2 घंटे सो जाते हैं, उन्होंने सुबह का उद्देश्य खो दिया। क्योंकि जल्दी उठना अतिरिक्त समय जीतने के लिए है, न कि उसे दोबारा नींद को समर्पित करने के लिए। यदि थकान लगे तो 5-10 मिनट की छोटी पावर नैप ले सकते हो, लेकिन लंबी नींद तुम्हारे मन को आलसी बना देगी। अक्सर लोग कहते हैं, अलार्म बजता है पर बिस्तर नहीं छोड़ पाते। मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। रात में सोने से पहले थोड़ा पानी पीकर सो। सुबह होते ही प्रकृति तुम्हें जगाएगी और तुम्हें बिस्तर छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे ही उठो, कमरे की लाइट जला दो, खिड़की खोल दो और अपना बिस्तर समेट दो। यदि बिस्तर खुला रहेगा तो मन तुम्हें वापस खींच लेगा। हे मोहन, याद है जब किसी परीक्षा, यात्रा या जरूरी काम के लिए जाना होता है तो मनुष्य अलार्म से पहले ही उठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने रात को ही अपने मन को आदेश दिया होता है, मुझे उठना ही है। इसी तरह तुम्हें भी अपने मन को रोज आदेश देना होगा। एक मजबूत कारण बनाओ कि क्यों उठना है। यदि कारण गहरा होगा तो मन तुम्हारी आज्ञा मानेगा। कुछ आवाजें मनुष्य के दिल को हिला देती हैं। किसी मंदिर का भजन,
प्रियजन की स्मृति या कोई ऐसा गीत जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की याद दिलाए। ऐसी ध्वनि को अपने अलार्म में लगाओ। देखना, कुछ ही दिनों बाद तुम्हारा मन उस ध्वनि का इंतजार करने लगेगा और उठना सहज हो जाएगा। हे पुत्र, सुबह जल्दी उठना केवल नींद से जागना नहीं है, यह तो सूर्योदय का स्वागत है। जैसे कोई मेहमान घर आता है तो हम पहले से तैयारी करते हैं, वैसे ही सुबह का स्वागत भी तैयारी से करना चाहिए। उठकर स्नान करो, प्राणायाम करो और ध्यान लगाओ। सुबह की वह पवित्र ऊर्जा पूरे दिन तुम्हारा साथ देगी। मोहन ने साधु के बताए उपाय अपनाने शुरू किए। पहले दिन कठिनाई हुई, दूसरे दिन भी मन खींचता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर और मन आदत में ढलने लगे। कुछ ही हफ्तों में वह प्रातःकाल उठने लगा। अब वह देखता कि दिन लंबा है, काम अधिक हो जाता है और मन शांत रहता है। उसके जीवन में नई रोशनी फैल गई। तब साधु ने अपना असली रूप प्रकट किया। भोलेनाथ सामने खड़े थे। शिव बोले, हे मोहन, अब समझे, जल्दी उठना केवल आदत नहीं, यह साधना है। यह मनुष्य को आलस्य से निकालकर परिश्रम की ओर ले जाती है। जो सुबह की पहली घड़ी जीत लेता है, वह अपने जीवन के हर युद्ध को जीत लेता है। याद रखो, असली दुख देर तक सोना नहीं, बल्कि अपने समय को व्यर्थ गंवाना है। और असली सुख समय को साधकर अपने जीवन को महान बना लेना है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यही कारण है कि मैं कहता हूँ, जो जल्दी उठता है वह सुखी रहता है। वह जीवन का पहला युद्ध जीत लेता है और धीरे धीरे संसार की सारी जीतें उसकी झोली में आती हैं। प्रिय भक्तों, अगर आपको भगवान शिव की यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव और इस शिक्षा को अपने जीवन में अवश्य अपनाएं।